मेडिकल कोर्सेज के दाखिले के लिए करवाई जाने वाली नीट परीक्षा को लेकर देश में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। रिजल्ट सामने आने के बाद से ही पेपर लीक की बात हो रही है और छात्रों की मांग थी कि परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम करवाया जाए। इस बीच सरकार ने कई परीक्षाओं को रद्द भी किया। पेपर लीक के आरोप के चलते सरकार भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में नीट विवाद पर अब तक के जितने बड़े अपडेट्स हैं आपको बता देते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे विवाद के बीच सरकार ने नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन यानी स्थगित कर दिया है। नीट पीजी एग्जाम 23 जून को होने वाला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियाती उपाय के तौर पर एग्जाम से एक रात पहले ही नीट पीजी एग्जाम को पोस्टपोन किया। नीट एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया गया है। पेपर लीक को लेकर हो रहे विवाद के बीच सरकार ने सुबोध सिंह को हटाने का फैसला किया और उन्हें अगले आदेश तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी में अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एनटीए देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है और यही वजह है कि सुबोध सिंह को हटाने के बाद उनकी जिम्मेदारी भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को दे दी गई है। वो नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक एनटीए का प्रभार संभालेंगे। पेपर लीक मामले की वजह से एनटीए की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है। समिति में एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एमिरेट्स के राममूर्ति, पीपल स्ट्रांग के को फाउंडर और कर्मयोगी भारत बोर्ड के सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के छात्र मामलों के डीन आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल इस समिति में शामिल हैं। अब नीट पेपर लीक के बाद इसकी जांच का जिम्मा भी सीबीआई को सौंप दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम पारदर्शी और त्रुटि रहित परीक्षा करवाने के पक्षधर हैं। अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय अपने इस रुख पर कायम रहने वाला है और बिहार पुलिस को पेपर लीक से जुड़े जो सबूत हासिल हुए हैं उनके आधार पर नीट परीक्षा को रद्द करने की बात कही गई। पुलिस का कहना है कि जांच में ये पता चला है कि पटना में कथित पेपर लीक एक स्थानीय मामला है। नीट पेपर लीक में ईडी की भी एंट्री होने वाली है और ईडी नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की भी जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाई जाए, जिसे माना गया। पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कानून भी लागू किया है, लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को यानी एंटी पेपर लीक लॉ, इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने पर अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक के बीच यूजीसी नेट एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने सीएसआईआर नेट पेपर लीक होने की बात से इनकार किया और कहा कि परीक्षा तार्किक कारणों से स्थगित की गई। सरकार ने कहा है कि एग्जाम के लिए तारीखों का ऐलान जो है वो जल्द कर दिया जाएगा। तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं नीट पेपर लीक मामले में। अब सीबीआई इस मामले में जांच को कैसे आगे बढ़ाती है और कितने लोगों पे शिकंजा कसता है, इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।